हेलो, नमस्कार। आज हम बच्चों और युवा में एडिक्शन के बारे में जानेंगे। आजकल सबको छुट्टियां हैं, वे घर में ही हैं और बहुत पेरेंट्स जॉब को जाते हैं। तो अगर घर में कोई नहीं है तो बच्चों को टीवी देखना या मोबाइल से खेलना ये सब पसंद होता है और वे सब धीरे धीरे उसी में रहने लगते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों भी बहुत कम हो गए हैं। हर एक घर में एक या दो बच्चे ही होते हैं और कई लोग अभी हम फ्लैट्स में देखेंगे तो बहुत कम बच्चे रहते हैं। पूरे फ्लैट्स में अगर 20 फ्लैट्स हैं तो उसमें कुल मिला के 4 बच्चे भी नहीं रहते हैं। इसलिए क्या हो गया कि बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलने को नहीं है और फ्लैट्स में भी कोई नहीं रहते हैं जो उनके साथ खेल सकते हैं। इसलिए तो क्या होता है कि पेरेंट्स को भी मजबूरी हो जाती है कि उनको टीवी दिखाने में या सेल फ़ोन देने में कि उनका टाइम वो अच्छी तरह से बिता सकें। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको एडिक्ट हो जाते हैं। वे उस टीवी या सेल फ़ोन से वे बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है उसको देखने में और वीडियो गेम्स खेलने में तो और भी बहुत मज़ा आता है। इसलिए धीरे धीरे वे क्या हो जाते हैं कि उनको उस पर एडिक्शन हो जाती है और वे उसमें से बाहर निकलने का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है कि उसको स्कूल खुलने के बाद भी उनको स्कूल जाने का भी इच्छा नहीं होती है। उनको सारा टाइम वीडियो गेम्स नहीं तो टीवी देखना बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बहुत कलरफुल रहता है। तो हम आखिर क्या कर सकते हैं? इस तरह के सिचुएशन से हम कैसे बच्चों को बाहर ला सकते हैं? इसलिए हमको बैच फ्लावर रेमेडी बहुत मदद करती है। अगर बच्चा सारा टाइम वीडियो गेम्स खेलता रहता है या मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलता रहता है या टीवी देखता है और वह उससे बाहर नहीं आ रहा है और अगर हम ऑफ़ कर देंगे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने का या सब कुछ फेंकने का करना शुरू कर देता है तो उसका माइंड एक्चुअली उसको वह चीज़ नहीं है तो उसको माइंड कंट्रोल जा रहा है। तो इस तरह के समय में हम उनको अगर हम चेरी प्लम देंगे तो उसका माइंड बहुत काम हो जाएगा और एकदम उसका माइंड उसके कंट्रोल में आ जाएगा और उसको फिर थोड़े दिनों में मालूम पड़ने लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम थोड़े समय के लिए वीडियो गेम्स या कुछ भी खेल सकते हैं लेकिन सारा टाइम उसमें नहीं रहना चाहिए। कई बच्चों को बहुत दुख रहता है लेकिन वे किसी के साथ अपने दुख को शेयर नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है कि हम अगर किसी के साथ ये बोलेंगे तो वो हम पर हंसेंगे, इसलिए वे अपने मन में ही रखते हैं और कोई भी उनको पूछेगा क्या हुआ तो बोलते कुछ नहीं, मैं बहुत ठीक हूँ। इस तरह से बताते रहते हैं। इसलिए तो उनको इससे छुटकारा पाने के लिए वे अगर टीवी देखने में उनको अच्छा लगता है या वीडियो गेम्स खेलने में अच्छा लगता है या सेल फ़ोन देखने में मज़ा आता है, इस तरह से उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वे इसमें जाना शुरू करते हैं और थोड़े दिनों में ये उनके उस आदतों से बाहर नहीं आ सकते हैं। इस तरह के बच्चों को हम अगर अग्रिमोनी देंगे तो वो उनके मन की दुख को किसी को बता सकते हैं और किसी से सलाह ले सकते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। इस तरह अगर हम उनको अग्रिमोनी देते आएंगे थोड़े दिन को तो उनका मन हल्का होगा और वे इस तरह के एडिक्शन के लिए नहीं जाएंगे। कभी कभी बच्चों या युवाओं को बहुत दुख महसूस होता है लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि वे क्यों ऐसे महसूस कर रहे हैं। इसलिए उसको बुलाने के लिए वे सेल फ़ोन या टीवी
देखने में ये लग जाते हैं। फिर उनको बहुत अच्छा लगता है। उस दुख से बाहर आने के लिए वे इस तरह के आदतों को डालते हैं। लेकिन यह क्या हो जाता है कि फिर थोड़े दिनों के बाद उसको उस आदतों से बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर बच्चों को इस तरह के दुख महसूस हो रहा है तो इसके लिए हम बैच फ्लावर रेमेडी मस्टर्ड देंगे तो वे उस दुख से बाहर आ सकते हैं और ये टीवी और सेलफोन के आदतों में नहीं पड़ेंगे। हम भी जो काम बार बार करते हैं तो वह एक आदत सा पड़ जाता है, तो हमको बार बार वही काम करने में अच्छा लगता है। तो इस तरह के बच्चों टीवी या सेलफोन देखते रहते हैं तो उनको थोड़े दिनों के बाद लगता है कि ये अगर ये नहीं देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए बार बार टीवी या सेलफोन देखने में लग जाते हैं। इस तरह के आदत से बाहर आने के लिए बैच फ्लावर रेमेडी वॉलनट बहुत उपयोग रहती है। वह हमें इस आदतों से छुटकारा दिलाती है। इंग्लिश में एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कि जो बार बार एक हैबिट हो जाता है वो उससे छुटकारा पाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह के आदतों से हम छुटकारा पाने के लिए बैच फ्लावर रेमेडी वॉलनट बहुत ही उपयोगी होती है। आजकल दोनों पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं तो घर में कोई नहीं रहते हैं। अगर दादी और दादी नानी या कोई भी रहते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन घर में कोई नहीं रहेंगे तो बच्चों को अपना टाइम कैसे पास करना है मालूम नहीं रहता है, तो उनको लगता है कि टीवी देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, इसलिए वे टीवी या सेलफोन की आदतों में पड़ जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि दोनों पेरेंट्स ऑफिस में जाते हैं और बच्चों को सर्वेंट्स के पास छोड़ के जाते हैं। अगर सर्वेंट्स अच्छा है तो वो अच्छी तरह से संभालेगा, लेकिन वो क्या करते हैं कि कभी कभी बच्चों के साथ वो भी टीवी ही देखने में शुरू कर देते हैं और इस तरह से बच्चों को टीवी की आदतों में पड़ जाते हैं। हम ट्रेन में या फ्लाइट में जब जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि सभी अपने अपने सेलफोन या लैपटॉप रख के उसमें बिज़ी रहते हैं। वे उनके बाजू में कौन है वो भी नहीं पता रहता है। इस तरह के समय में भी बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं और उससे क्या होता है कि उनका सारा दिल उसी में रहता है। वो बाहर के नेचर का ब्यूटी देखने में भी उनको पसंद नहीं होता है, क्योंकि सेलफोन में बहुत कलरफुल पिक्चर्स आते हैं, उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्यों बाहर उतना अट्रैक्ट नहीं लगता है, इसलिए सब इस आदतों में पड़ जाते हैं। अगर बच्चों को सेलफोन से बाहर लाना है तो उनको कुछ हॉबी में सीखने में डालना चाहिए, जैसे क्राफ्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ नई नई किताबें पढ़ने या सब कुछ हॉबी क्लासेस में डालना है, जैसे पेपर कटिंग्स। कुछ ऐसा करने से उनका माइंड टीवी और सेलफोन से बाहर आ सकता है और वे एकदम क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, उनमें क्रिएटिविटी बहुत बढ़ सकती है और वे नए नए चीज़ें बनाने में सीख सकते हैं। सेलफोन्स और टीवी देखने का पूरा ख़राब है करके हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक चाकू है जो वेजिटेबल्स वो सब काटने को यूज़ हो सकता है और किसी का मर्डर करने का भी हो सकता है। तो हम जिस तरह से उपयोग करते हैं उससे हमको उसकी उपयोग होती है। सो टीवी और सेलफोन्स सब बहुत ख़राब है करके नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम एक फिक्सेड टाइम को देखेंगे तो हम उसमें से भी बहुत सारे कुछ सीखने को मिलती है। बच्चों को बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखने को मिलती है, नहीं तो वे क्रिएटिविटी उनका बहुत बढ़ता है और वे उनको अच्छी लैंग्वेज
बातें करने में मदद करती है, स्टोरी टेलिंग में भी बहुत यूज़ होता है, उनका इमेजिनेशंस बहुत बढ़ता है। तो इसलिए हम जिस तरह से यूज़ करते हैं उस तरह से हमारा इधर वो उपयोग हो सकता है या वो हमको ख़राब कर सकती है। तो हम जैसे यूज़ करते हैं उसी में डिपेंड होता है कि यह टीवी और सेल फ़ोन ख़राब या अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक फ़िक्स्ड टाइम में अगर बच्चों को देंगे तो इससे ख़राब नहीं है, क्योंकि उनका इमेजिनेशंस बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है और उनका क्रिएटिविटी पावर भी बहुत बढ़ सकता है। आजकल के पेरेंट्स को बहुत कम समय मिलता है, तो इसलिए वे अपने बच्चों को सब कुछ सिखा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के चैनल्स में हम अगर बच्चों को दिखाएंगे तो वे उससे अच्छी तरह से सीख सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा बढ़ता है, उनका लैंग्वेज भी बहुत इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि वे टीवी और मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे बातें सीखते हैं, जैसे अच्छी तरह से कैसे लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब सीख सकते हैं। इसलिए हम जिस तरह से ये थिंग्स को यूज़ कर सकते हैं उस तरह से हमारा उपयोग हो सकता है। तो अगर हम ठीक से उपयोग करेंगे तो इससे हम बहुत लाभदायक भी होता है। इसलिए बच्चों को पूरा उससे ये नहीं करना चाहिए कि वह बिल्कुल टीवी और सेल फ़ोन नहीं देखना है, लेकिन उनको वो एडिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए वो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ साथ सब कुछ भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम जैसे उपयोग करते हैं वैसे हमको लाभ मिल सकता है। हम जैसे इसको यूज़ करते हैं वैसे हमको लाभदायक हो सकता है या वह हमें हानि कर सकता है। तो सब अपने यूज़ करने में डिपेंड होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।